हमारे माशरे में मासूम बच्चे ऐसे दरिंदा सिफत भेड़ियों का आसान शिकार हैं जो हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद होते हैं और हम उन्हें इन बच्चों का निगहबान समझते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि जब हकीकत आश्कार होती है तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे यहाँ जितने भी जानवर हैं उनसे बढ़कर इंसानों के रूप जो जिनसी दरिंदे घूम रहे हैं वो बेइंतहा खतरनाक हैं। हमारे वतन अजीज में रोज बरोज ऐसे ऐसे खौफनाक हक़ाइक़ और वाक़यात सामने आते हैं जिनको शैतानियत और दरिंदगी के खुले मुजाहरे के सिवा कुछ और नहीं कहा जा सकता। ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि हवस के पुजारियों ने मासूम बच्चों को भी ना छोड़ा और उनके साथ ज्यादती के ऐसे ऐसे दिल दहला देने वाले सानेहात रूनुमा हुए जिनको लिखते हुए कलम भी थरथराता है, जुबान भी लरज़ उठती है। गुज़िश्ता कई सालों से अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए ये खबरें अवाम तक पहुँच रही हैं कि हर रोज़ किसी न किसी शहर से बच्चे अगवा हो रहे हैं। कभी 3 साला बच्चे को अगवा करने के बाद ज्यादती का निशाना बना दिया जाता है, कभी किसी मासूम बच्ची की लाश फेंक दी जाती है, कभी घर के बाहर खेलती हुई बच्ची अगवा कर ली जाती है, तो कभी कोई चीज़ लेने जाने वाले बच्चे के लापता होने की खबर आती है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब बच्चों से ज्यादती और अगवा की खबरें ना आती हैं। तो ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है। अगर हमने अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इसको संजीदगी से नहीं लिया तो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हालात बद से बदतरीन होते चले जाएंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात से जहां वालिदैन परेशान हैं, वहां ये वाक़यात कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए हैं। अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि कानून साजी करने वाले तो अपना काम करते हैं, मगर अब इस पर अमल करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ताकि ऐसे वाक़यात का तदारुक हो सके। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में घर के बाहर खेलते हुए 4 साला बच्चे को स्कूल के अंदर दरिंदगी का निशाना बनाया गया। मुलजिम का ये पहला फेल नहीं था, इससे कबल भी वो इस तरह के अमल में मुलविस रहा है, मगर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई ना हुई और उसने एक और जुर्म कर डाला। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मुतासरा बच्चे की शनाख्त जाहिर नहीं की जा रही। हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे दरिंदा सिफत इंसान मौजूद हैं जो इंसानियत का लिबादा ओढ़े हुए हैं। हर जुर्म करने वाला इस मुल्क में आज़ादाना जुर्म कर रहा है। जराइम पेशा लोग मुआशरती बुराइयों के साथ साथ इखलाकी पस्ती की गहराइयों तक पहुँच चुके हैं, जिन्होंने फूल जैसे मासूम बच्चों को भी अपने हवस का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे मुतादिद वाक़यात हमारे सामने हैं। ज्यादती का शिकार होने वाले बच्चे और उनके अहले खाना सारी जिंदगी किस कर्ब और अज़ियत से गुजारते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। एक दिहाई कब्ल तक हमारे मुआशरे में बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने के वाक़यात की शरह इंतहाई कम थी, लेकिन हर गुजरते साल के साथ इस शरह में इजाफा होता जा रहा है। 29 अगस्त की शाम नॉर्थ नाज़िमाबाद इरफाट टाउन के रिहायशी रक्षा ड्राइवर के 4 साला बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 4 साला बच्चा अपने साथ होने वाली ज्यादती के बारे में अपनी उम्र से सिर्फ 1 साल बड़े भाई को सारा वाक़या बता रहा था कि उसके घर में मौजूद उसकी वालिदा ने ये सारी बात सुन ली। मेरा बच्चा स्कूल के बाहर गेम खेल रहा था, उसकी गेम स्कूल में चली गई। वो गेम जो उठाने गया, आगे बच्चे ने पकड़ लिया उसको। फिर वो घर पे आया, बड़ियों को उसने डर की वजह से नहीं बताया, उसको मारा है, पीटा है, धमकाया हुआ था, किसी को बताना नहीं। जब उसको तकलीफ़ हुई ना, वो छोटे भाई को बता रहा था जो रात को मेरे साथ यूं हुआ। फिर उसकी अम्मी ने सुन लिया। मासूम बच्चा महल्ले के दीगर बच्चों के साथ अपने घर के करीब क्रिकेट खेल रहा था कि खेल के दौरान गेंद सरकारी स्कूल के अंदर चली गई, और जब मासूम बच्चा गेंद लेने अंदर गया तो सरकारी स्कूल के एक कमरे में रिहाइश पजीर चौकीदार के बेटे ने उसे पकड़ लिया और अपनी मजमूम ख्वाहिशात की तकमील के लिए इतना अंधा हो गया कि उसे 4 साल के मासूम बच्चे पर भी तरस नहीं आया। बच्चे की वालिदा को जब इस वाक़े का इल्म हुआ तो उस पर कयामत टूट पड़ी। अपने बच्चे की हालत देखकर माँ का कलेजा फट रहा था। वाक़े की इत्तला मिलते ही बच्चे का वालिद तैमूरिया पुलिस स्टेशन पहुँच गया। पुलिस ने मुतासरा बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मेरे को तकरीबन 9 बजे फ़ोन किया, फिर मैं आया हूँ थाने पे।
कार्रवाई करवाइए। फिर हम मेडिकल के लिए भेजे, अब्बासी वहाँ गए, फिर पुलिस वाले ने पूरी FIR काटी है। गिरफ्तार मुलजिम इससे कबल भी इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस था और बच जाने की वजह से उसने दोबारा ये घिनौना जुर्म करने की जुर्रत की। मुलजिम का इस बारे में मजीद क्या कहना है, आप खुद ही देख लीजिए। पुलिस ने मासूम बच्चे की निशानदही पर स्कूल के क्वार्टर से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाला मुलजिम सरकारी स्कूल में प्राइवेट जॉब करता है और इसकी फैमिली भी इसी सरकारी स्कूल में रिहाइश पजीर है। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। बच्चे आया था स्कूल के अंदर, मेरे अब्बू चौकीदार हैं। वो बच्चा आया था, दिल खराब हो गया था, बस उसको ले आए गए। फिर पुलिस ले आई थी, घर पे आके पकड़ा। तैमूरिया इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि बच्चे की निशानदही पर मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई है। उसकी मां ने थाने आके रिपोर्ट करी, अपने शौहर के साथ आई और उसकी शौहर की मदईयत में मुकदमा दर्ज हुआ और मुलजिम को उसकी निशानदही पर फिर गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार करके रिमांड पर है। बाकी जो चीज़ उसका टेस्ट वैसे जो भी कराने के कानूनी तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं। हथकड़ियों में जकड़ा ये 17 साल मुलजिम है जिसको 4 साल बच्चे पर तरस नहीं आया और मासूम को अपनी हवस का निशाना बना डाला। गिरफ्तार मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ किया है। 2 साल पहले भी तुमने एक बच्चे के साथ इसी तरह का मामला किया था। जी, बस अब अफसोस हो रहा है साथ पढ़ने के बाद। वालिदैन कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचते, वो अपने बच्चों को अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे की दोस्ती और बाश नौजवानों से हो जाए तो उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। नॉर्थ कराची का नौजवान भी बुरे दोस्त की वजह से ज्यादती का शिकार हुआ। मुतासरा बच्चे के पड़ोसी ने बताया कि 3 साल कबल भी इसी सफाक मुलजिम ने इलाके के एक बच्चे के साथ भी ज्यादती की थी, जिसकी इत्तला पुलिस को दी गई थी, लेकिन मामला रफा दफा हो गया था। यही बच्चे ने वाकया किया था एक पहले भी, पर उस पर पुलिस केस नहीं हुआ था। उस पर यानी सुलह सफाई हो गई थी, मैडम ने उसको निकाल दिया था यहाँ से। तो मैडम फिर 2-3 महीने बाद उसको दोबारा लेकर आ गई थी। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम इससे कबल भी इसी तरह के वाकयात में मुलविस रहा है, लेकिन मुलजिम गिरफ्तारी से बच गया था। इंतहाई गुर्बत में जिंदगी बसर करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने वाले रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि महल्ले के बच्चे घर के बाहर भी ना खेलें तो फिर किधर जाएं। सारा दिन हमारे बच्चे गली में खेलते रहते हैं, अब सारा दिन मजदूरी पे निकलते हैं। गरीब लोग हैं, क्या करें, बच्चे को संभालें या मजदूरी करें। इसको सज़ा मिले और कुछ भी नहीं मिले हमारे को। हमारे बच्चे के साथ इसने बहुत नाजायज़ी की थी। वाक़ये के बाद से बच्चों के वालिदैन खौफ में मुब्तला हैं। चंद रोज कबल इसी नौयत का एक और वाकया साइड सुपर हाईवे थाने में रिपोर्ट हुआ। नॉर्थ कराची सेक्टर 5M का रिहायशी नौजवान अपनी मोटरसाइकिल ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास गया। मोटरसाइकिल मैकेनिक उसे अपने साथ मंसूबाबंदी के तहत बहाने से साइड सुपर हाईवे के इलाके में ले गया, जहां 2 अफराद पहले ही मौजूद थे जिन्होंने 18 साल नौजवान के साथ ज्यादती की। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मोटरसाइकिल मैकेनिक ने 18 साल नौजवान से जलन और हसद की वजह से ये सब कुछ जानबूझकर किया है। मुतासरा नौजवान पहले इसी मोटरसाइकिल मैकेनिक की शॉप पर काम करता था और घर वालों के कहने पर नौजवान ने मैकेनिक का काम छोड़ दिया था। पुलिस गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश कर रही है और वारदात में मुलविस मफरूर मुलजिम की तलाश जारी है। शहर से अगवा होने वाले कई मासूम बच्चे इंसान नुमा भेड़ियों की हवस का शिकार हो चुके हैं। इनमें से कुछ वाकयात तो हमारे सामने आ चुके हैं और ऐसे कितने ही वाकयात हैं जो अभी तक मंजर आम पे नहीं आ सके। कैमरामैन मोहम्मद आबिद मुगल के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। दुख की बात यह है कि ऐसे आसाब वाकयात का तनासुब गैर मामूली तौर पर बढ़ता ही चला जा रहा है। मासूम बच्चों की हिफाजत के लिए जहां वालिदैन को अपना किरदार अदा करने की जरूरत है, वहां बाशऊर शहरियों का भी ये फर्ज बनता है कि वो मशकूक अफराद की हरकत पर अपनी नजर रखें और मुतालिका इदारों को जरूर आगाह करें।